हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। सो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तो आज भी हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्या है, न्यू है। और न्यू क्या मीन्स जो बहुत ही भी ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है। अफगान फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है यहाँ पर मौलवी आमिर खान मुतक्की, इनका भारत आगमन हुआ है। और मौलवी खान जो है यहाँ पर मौलवी आमिर खान मुतक्की जो है, ये चूंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर 2021 में अगर देखा जाए कि ऑलरेडी क्या हो चुका है, वहाँ तख्ता पलट हुआ अफगानिस्तान में। तख्ता पलट के बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि तालिबान का शासन वहाँ स्थापित हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो है अलग अलग देशों के द्वारा, चूंकि तालिबान का शासन जो है, इसका मतलब ही हो जाता है कि खास तौर से जो भी आपके राइट्स हैं, जैसे वहाँ पे महिलाओं के अधिकार का पूरी तरह से क्या हो चुका है, एक तरह से आप देखेंगे हनन हो चुका है, सप्रेस्ड कर दिया गया है, चाहे एजुकेशन के मामले में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्या है कि कई देशों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, जो है अफगान की शासन, अभी जो राइट नाउ जो तालिबान का शासन है, उसका बाइकआउट कर दिया। लेकिन इस बीच में अब क्या देखने की, अब धीरे धीरे तालिबान जो है वो अपने जगह से बाहर निकल के अब सभी देशों के साथ कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे अपने संबंधों को मजबूत करें। तो चूंकि है क्या कि अगर इकोनॉमी मजबूत करनी है तो आपको अपने संबंधों को ठीक करना होगा, और जिस तरह से अन्य देशों का रख रखाव है उसी तरह से अपने देश को भी आपको ओपन करना होगा। तो बंद इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ आप देश में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी दुनिया का देश क्यों ना हो जाए। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मौलवी आमिर खान मुत्तकी का भारत आना। और चूंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों ने, जैसे धीरे धीरे, बहुत सारे तो नहीं, धीरे धीरे कुछ देशों ने अफगान में जो तालिबान की सरकार है उसको अब मान्यता दे दिया है। लेकिन ऐसे में अभी चूंकि भारत ने ऑफिशियली किसी तरह का यहाँ पर ये घोषणा नहीं की है कि हाँ हम तालिबान सरकार को क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान चूंकि वहां शासन तालिबान का है, इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। ये अभी इस बार जो अफगान के जो फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ आगमन हुआ है, जो है यहाँ पर आमिर खान मुतक्की जो है, इनका इनके द्वारा, या फिर कह लीजिए कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आया कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, भारत इज आवर क्लोज फ्रेंड। तो ये हमेशा रहा है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के लिए जो है, अफगानिस्तान के संबंध अच्छे रहे हैं। और ऐसे में ये पहला भी जो है, ये यहाँ पर जो है मौलाना जो आमिर खान मुत्तकी का भारत आना, और एक तरह से ये दिखा रहा है कि तालिबान जो सरकार है वो चाहती है कि भारत के साथ अपने संबंधों को क्या करे, मजबूत करे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या है ये न्यूज। इन द फर्स्ट हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड द तालिबान रेजाइम सिंस टुक पावर इन 2021, यानी जब से ये शासन में आए हैं, तालिबान शासन का जब से शासन शुरू हुआ है, तब से पहली बार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तालिबान की सरकार से कोई जो है डेलीगेशन भारत पहुंचा है, जिसमें कि वहाँ के विदेश मंत्री का भारत आगमन हुआ है। तो 2021 में सत्ता संभालने के बाद ये भारत और तालिबान शासन के बीच पहली उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, हिज विजिट फॉलोज पार्टिसिपेशन इन अ रीजनल मीटिंग ऑफ अफगानिस्तान इन रशिया अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये जो बैठक आप देख रहे हैं कि इनकी जो ये यात्रा है, ये खासतौर से हम क्या देख सकते हैं कि रूस में अफगानिस्तान पर प्रॉपर वे में एक क्षेत्रीय बैठक हुई, जिसमें भाग लेने के बाद इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया, इसमें भाग लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो था, जिसको हम लोग मॉस्को जो है, एक तरह से क्या था वो, मॉस्को बैठक था, मॉस्को में हुई थी बैठक। और ये इसलिए भी ऑर्गेनाइज किया गया ताकि खास तौर से मॉस्को में क्या किया जा सके, मॉस्को में जो ये सारे देश इकट्ठे हुए, तो इनके माध्यम से ये हुआ कि खास तौर से अफगानिस्तान में जिस तरह की अशांति है ना, जिस तरह के कंडीशंस है, तो अफगानिस्तान में किस तरह से क्षेत्रीय शांति को बहाल की जाए और किस तरह से जो वहाँ की समस्याओं का निदान किया जा सके, इसके लिए मॉस्को में प्रॉपर एक बैठक हो चुका है।
और उसी के बाद आप देखेंगे, यानी उसी के जस्ट बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी का भारत आना, इसी के बाद, क्योंकि इस बैठक में आपने देखा कि इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें ईरान भी है, इसमें चीन भी था, इसमें सेंट्रल एशिया के कई देश यहाँ मौजूद थे जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो, शांति स्थापित हो और अफगानिस्तान पुनः अपने उसी जो है व्यवस्थित तरीके से, जैसे अन्य देश सभी देश कार्य कर रहे हैं, उस तरीके से ये पटरी पर आए। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पर कि भारत ने क्या कहा है अफगानिस्तान के संदर्भ में। अश्योरेंस ऑफ टेरर जो है कंसर्न, अफगानिस्तान रीअश्योर्ड इंडिया दैट इट वुड नॉट अलाउ एनी ग्रुप टू यूज इट्स टेरिटरी अगेंस्ट अनदर कंट्री, a key security assurance relevant to India's concern over terrorism emanating from Afghan soil। आतंकवाद संबंधी चिंताओं के लिए आश्वासन। तो अफगानिस्तान ने ये साफ जो है ने भारत को आश्वस्त किया है, क्योंकि भारत ने अश्योरेंस लिया कि भाई ऐसा है, हमें इस बात की गारंटी दीजिए, हमें इस बात के लिए आश्वस्त कीजिए कि आपकी धरती का प्रयोग आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं होगा। और अफगानिस्तान ने भी इस बात के लिए हामी भरी कि हाँ, हम आपकी बात पर पूरी तरह से सहमत हैं, हमारी धरती का प्रयोग जो है वो आतंकवाद के बढ़ावे के लिए नहीं होगा, तो नहीं होने देगा। अफगानिस्तान की धरती से उत्पन्न आतंकवाद पर भारत की चिंताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आश्वासन है। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि पूरे विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड इस जो आप देखेंगे कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के विरोध में अपनी आवाज़ ऊंची रखी है, कि हमेशा ये कहा कि कभी भी कोई भी कंट्री अगर अपनी डुअल पॉलिसी चला रहा है कि एक तरफ वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ वो अपने आप को ये कहता हो कि हम पीस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा इस तरह के जो दोहरी नीति जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, जैसा कि पाकिस्तान आप देखेंगे अपने आप को वो क्या कहता है कि हम क्या करें, हम शांति के दूत हैं, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों को क्या कर रहा है, मींस पना वहीं से डेवलप हो रहा है वो चीजें। तो इस वजह से साफ तौर से जो है इंडिया जो है इस बात का अश्योरेंस चाहता था अफगानिस्तान से, जो कि अफगानिस्तान इस बात पे अश्योरिटी दिया भी है कि नहीं, आपकी जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं हम उस पर पूरी तरह से सहमत हैं और हम आपका साथ देंगे यहाँ पर। और चूंकि आपको मैं बता दूं कि खास तौर से हमेशा से, जैसे कि जब वहाँ तख्ता पलट हुआ भी था, तो अफगानिस्तान में से एक बड़ी संख्या जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने भारत सरकार से अपील की थी कि वो अब भारत आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बहुत क्या थी, भयावह हो चुकी थी, पूरी तरह से शासन जो है वो जो है पलट चुका था। और सबसे पहले वहाँ वुमेन सपरेशन आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं, तो अभी भी देखेंगे कि भारत का अफगानिस्तान के प्रति क्या रहा है हमेशा से, चूंकि एक जो सबसे अच्छी बात है, और अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में क्या है कि उसका जो जियोपॉलिटिकल जो इंपॉर्टेंस है, जैसे खासतौर से अभी के समय पर इस रीजन में जहां पर अफगानिस्तान है, वहां पर आप देखेंगे चाहे ईरान की बढ़ती हुई चहलकदमी, चाहे चीन का बढ़ता हुआ यहाँ पर घुसपैठ, या फिर पाकिस्तान का जो है यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, तो इन सब के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की जैसे देश के साथ भारत के संबंधों का सही होना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की ये यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे अब क्या इंडियाज एम्बेसी रीओपनिंग हुआ है वहां पर। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस दैट इंडिया वुड रीओपन इट्स फुल एम्बेसी इन काबुल, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग टेक्निकल मिशन दैट वाज सेट अप इन 2022 फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड ट्रेड पर्पसेस। तो भारत का दूतावास फिर से खुलने जा रहा है या खुल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने घोषणा की है कि भारत काबुल में अपना पूर्ण दूतावास फिर से खोलेगा, मानवीय और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए 2022 में स्थापित मौजूदा तकनीकी मिशन को उन्नत करेगा। तो जैसा कि आप जान रहे कि जब वहाँ स्थितियां थोड़ी सी अब ठीक होने लगी हैं, क्योंकि अब इन्हें भी समझ में आ चुका है, तालिबान के सरकार को भी ये समझ में आ चुका है कि एक लंबे समय तक आप क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ नहीं चल सकते हैं। अब देख लीजिए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन क्यों ना हो, वहां भी यही कहानी है कि अगर आप बहुत दिन तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर देंगे तो फिर दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप कहीं जो है आपकी इकोनॉमी नहीं रन कर पाएगी। और अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होती है, रन नहीं करती है, तो फिर ऐसे में देश को चलाना कठिन हो जाएगा। फिर आप क्या हो जाएगा, फिर वो देश जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे में जरूरी है कि संबंधों को मजबूत किया जाए। और आप देखेंगे कि इस बीच में अलग अलग देशों के द्वारा क्या किया गया, फिर से उन्होंने अपने दूतावास को रीओपन किया है ना, फिर से उसे क्या किया, फिर से ओपन किया है। तो भारत का जो एम्बेसी है वो भी क्या हो चुका है, काबुल में दूतावास को फिर से खोलने की विचार किए जा रहे हैं, खासतौर से मानवीय और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए।
जो अभी मौजूदा जो तकनीकी जो संदर्भ है उसमें इसे क्या करेगा, ये मजबूत करेगा। अब देखिए डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, अराउंड अ डजन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की ऑलरेडी जो है ऑपरेट एम्बेसी इन काबुल। अभी के समय पर आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित लगभग 1 दर्जन जो देश हैं वो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले से ही काबुल में अपने दूतावास को क्या कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उसे संचालित कर रहे हैं। India's decision to reopen its embassy underscores a calibrated re-engagement strategy to protect its strategic and economic interest। ठीक है ना, तो भारत द्वारा अपने दूतावास को फिर से खोलने का जो निर्णय है उसके सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक सुनियोजित पुनः संपर्क रणनीति को क्या करता है, ये रेखांकित करता है। तो देखिए ऐसे में अगर बात किया जाए कि जो कंडीशंस देख रहे हैं हम लोग कि अभी क्या हो रहा है कि लगभग सभी देश क्या कर रहे हैं, सभी देश नहीं, जो जो जैसे रशिया, आप देखेंगे कि इस बीच में रशिया ने बहुत ज्यादा क्या किया है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, खास तौर से अफगानिस्तान के मामले में। जैसे वहां पर शांति बहाली कैसे हो, जैसे वहां पर फिर से जो है चीजें कैसे नई तरीके से बहाल हो, इसके लिए लगातार जो है रशिया का आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि रशिया का अपना इंटरेस्ट है। रशिया नहीं चाहता है कि चाइना की बहुत ज्यादा क्या हो यहाँ पर भागीदारी हो, या चाइना यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अफगानिस्तान में ही यूएसए का एक अपना क्या है, एयर बेस है। वो यूएसए का है नहीं है, तो वो अफगानिस्तान का ही, लेकिन यूएसए जब वहां पर अमेरिकी की फौज या आर्मी वहां पर जब थी तो उन्होंने उसे क्या किया था, रीडेवलप किया। तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि हमें फिर से वो एयरबेस दे दो, हम उस पर क्या करेंगे, वहां अपनी सेना रखेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए भौगोलिक रूप से तो अफगानिस्तान का पॉलिटिकली रूप से अगर देखा जाए तो ये इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर चीन की उपस्थिति, यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति, यहाँ पर रशिया की उपस्थिति, और ऐसे में यहाँ के विदेश मंत्री का भारत आना, ये अपने आप में क्या हो जाता है, एक महत्वपूर्ण साइन है। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस, द मूव रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रैग्मेटिक अप्रोच टू मेंटेन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एमिड पाकिस्तान एंड चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस। देखिए भारत को रशिया से कोई दिक्कत नहीं है, जो कि रशिया और भारत तो ऑलरेडी फ्रेंड है, लेकिन यहां पर खास तौर से अगर देखा जाए कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पाकिस्तान और चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच में अफगानिस्तान में प्रभाव बनाए रखने के लिए भारत के व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्योंकि हमें भी अपनी पॉलिसी क्या करनी होगी, इस तरह से रखनी होगी ताकि हम भी मजबूती से क्या कर सकें। यहाँ पर जो खास तौर से जैसे चीन है, चीन खास तौर से आपको पता है कि अभी ये कहा जाए कि हमारा बहुत बड़ा दोस्त कंट्री है ये, तो ये भी कहना सही नहीं होगा। तो चीन और पाकिस्तान की जो यहाँ पर स्थिति है, प्रेजेंस है, ऐसे में भारत की स्थिति अगर मजबूत होती है कि अगर यहाँ की सरकार जो है, अफगानिस्तान की सरकार भारत के साथ अगर अच्छे संबंध रखता है तो। अब देखते हैं काउंटर टेररिज्म फोकस, इंडियाज एम्फसाइज ऑन अफगान सॉइल नॉट बीइंग यूज्ड फॉर टेररिज्म डायरेक्टली एड्रेसेस कंसर्न अबाउट ग्रुप लाइक एलईटी एंड जेईएम। देखिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल, अभी मैंने बताया था कि भारत ने एश्योरिटी लिया है कि आप हमें आश्वासन दीजिए, जो कि अफगानिस्तान ने दिया भी है, कि आतंकवाद के लिए न किए जाने पर भारत का जोर सीधे तौर पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है। कि आप जो है यहाँ पर कि हम आपके साथ, मान लीजिए कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि आपके कोई भी इस तरह के अगर आप कुछ करते हैं ना, कोई भी यहाँ पर जो है यहाँ पर टेरर से रिलेटेड अगर अगर कुछ भी अगर आपने यहाँ से अपने यहाँ से ये काम किया तो फिर हमारे संबंध क्या हो जाएंगे, फिर हम आपका साथ कभी नहीं देने वाले हैं। तो इसमें अफगानिस्तान को भी ये बात समझ में आ रही है, और यही चीज देख लीजिए कि तुरंत मॉस्को वार्ता के बाद अगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आगमन हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, diplomatic recognition. While India has not officially recognized the Taliban government, the engagement indicates de facto acknowledgement of its control over Kabul. जैसा कि मैंने अभी बताया कि हालांकि भारत ने जो है ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है काबुल जो है अभी यहाँ पे तालिबान के सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो है चूंकि इनका यहाँ भारत आना, तो ये इनकी स्वीकृति को, यानी कि हम इनके इसको क्या करें, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है।
राजनयिक मान्यता जैसे रीजनल कॉपरेशन, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन रीजनल फॉर्मेट्स लाइक द मॉस्को फॉर्मेट अंडर स्कोर इट्स मल्टी लेयर्ड अप्रोच टू अफगान स्टेबिलिटी। यानी क्षेत्रीय सहयोग के बारे में बात किया जाए तो क्षेत्रीय स्वरूपों में भारत की भागीदारी जो है अफगान स्थिरता के प्रति उसके बहुस्तरीय दृष्टिकोण को क्या करता है, रेखांकित करता है। भारत जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मॉस्को वार्ता हुआ उसमें भारत ने क्या किया, प्रॉपर वे में क्या किया, पार्टिसिपेशन किया यहाँ पर। और पार्टिसिपेशन के बाद आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे तुरंत जो है इनकी यात्रा, भारत की यात्रा हुई। तो ये अपने आप में एक मेजर जो है क्या दिखा रहा है, चेंजेस दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ऑफिशियली मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर वहाँ के फॉरेन के मिनिस्टर का आगमन हो रहा है, यहाँ वो हैं, उनकी यात्रा चल रही है, वो अलग अलग जगहों पे भारत के जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये कहीं ना कहीं से एक तरह से क्या है, इनकी एक स्वीकृति, या फिर हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि अपने से यानी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने हेतु। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि रशिया, खासतौर से उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि रशिया और इधर इस बीच में अमेरिका द्वारा जो है कुछ मामलों में दबाव दिया जाना, जैसे उस एयरबेस के बारे में जब अभी यहाँ पे बात किया जा रहा था कि यहाँ कुछ क्षेत्रों पर अमेरिका फिर से चाहता है कि उन जगहों को वो फिर से क्या करे, पुनः प्राप्ति करे। और उसके अलावा चीन की चहलकदमी आप देख सकते हैं। तो इन सब मामलों में जो है यहाँ पर क्या कंडीशन होगा आगे देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान में जिस तरह से जो सरकार है, तालिबान सरकार का मतलब ही हो गया कि एक कट्टरपंथी सरकार, एक ऐसी सरकार है जिसने खासतौर से वुमेन का सप्रेशन, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का क्या हो चुका है, हनन हो चुका है। तो अब महत्वपूर्ण ये भी होगा कि जिस तरह से मॉस्को जो है यहाँ पर वार्ता हुई, मॉस्को फॉर्मेट हुआ और उसमें दुनिया के अलग अलग देश वहाँ पर सम्मिलित हुए, तो क्या इस बात को अफगानिस्तान मानेगा कि वहाँ जो खासतौर से एजुकेशन सिस्टम या अन्य सभी मामलों में जो महिलाओं का सप्रेशन हुआ है, क्या वो ठीक करने की स्थिति में आएंगे, क्या उसे वो पुनः बहाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि है क्या कि आप दुनिया के अन्य देशों के साथ जब जुड़ रहे हैं, है ना, तो आप इसका मतलब है चाहे आप रशिया से जुड़े, चाहे भारत से जुड़े, चाहे आप चीन से जुड़े, है ना, ये सभी देश खासतौर से वुमेन के कंटेक्स्ट में क्या एक प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं जहां पर महिलाओं को पूरे मौके मिल रहे हैं एजुकेशन से लेके सभी संदर्भों में। तो अब महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि ये देश क्या करता है ना। ये मान लीजिए इनका भारत का आगमन हो रहा है तो साथ के साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वुमेन के जो एजुकेशन है उनका, उसे भी क्या करना, प्रमोट करने की ज़रूरत है, उन्हें भी इक्वल जो है चांसेस मिलने चाहिए। तो अब ये सभी बातें देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इन सभी देशों के द्वारा जो दबाव अफगानिस्तान पर बनेगा, क्या अफगानिस्तान जो है आगे इस पर कुछ काम करेगा, अफगानिस्तान के तालिबान के सरकार के द्वारा इस पर कुछ स्ट्रैटेजी चेंज होने की उम्मीद है या नहीं है, ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा कि क्या होना है। बट हाँ, एक जो क्लियर मैसेज है वो ये है कि अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि अपने आर्थिक संबंधों को, राजनयिक संबंधों को मजबूत करें। और इसी क्रम में यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जो आपने देखा कि मौलवी आमिर खान मुत्तकी जो है, इनका भारत आना, ये यात्रा ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए आप सभी लोग DIS के साथ।